बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम को बनाने का और समझने का तरीका सीखेंगे। किसी भी HVACR टेक्नीशियन और तालिब इल्म के लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम को समझना और इसका बनाना बेहद ज़रूरी और अहम मरहला है, क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेशन मशीन के लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो आज मैं आपको एक इंतहाई आसान तरीके से वायरिंग डायग्राम को बनाना और उसको समझने का तरीका बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम की। सबसे पहले हम देखते हैं हमने जिस मशीन की इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम बनानी है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ऐसे हिस्से मौजूद हैं जो बिजली के ज़ेरे असर काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की। तो हम देखते हैं कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से हिस्से बिजली की मदद से चलते हैं या बरकी सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में सबसे पहला और अहम हिस्सा कंप्रेसर होता है जो बिजली से चलता है। उसके बाद उस कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल होने वाली रिले और ओवरलोड होगा। इसी तरह कैबिनेट का दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्मोस्टेट होगा। कैबिनेट के अंदर रोशनी करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कैबिनेट लैंप या कैबिनेट लाइट होगी, और उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला डोर स्विच होगा। ये वो 6 अहम हिस्से हैं जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते हैं। अब इन हिस्सों के सिंबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं कंप्रेसर का सिंबल। ये कंप्रेसर का सिंबल बन गया। उसके बाद हम देखते हैं रिले के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल। तीसरे नंबर पे ओवरलोड का सिंबल, चौथे नंबर पे थर्मोस्टेट का सिंबल, पांचवें नंबर पे कैबिनेट लाइट का सिंबल और छठे नंबर पे डोर स्विच का सिंबल। ये हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम हिस्सों के सिंबल बना लिए। अब अगले मरहले में हम समझते हैं कि हमें वायरिंग किस तरीके से करनी है। हमारे पास ये 2 मेन वायर्स होंगी या 2 पॉइंट्स होंगे जहां पर हमारे पास 220 वोल्ट की बरकी सप्लाई मौजूद होगी। तो इस बरकी सप्लाई से सबसे पहले हम एक तार थर्मोस्टेट में लगाते हैं और थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से तार निकालकर ओवरलोड के इनलेट वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। ओवरलोड के पॉइंट को बराह रास्त कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद 220 वोल्ट की बरकी सप्लाई के दूसरे पॉइंट से एक तार रिले के लाइन पॉइंट पे लगाएंगे और रिले के मेन पॉइंट या रनिंग पॉइंट को कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट के साथ और रिले के स्टार्टिंग पॉइंट को कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट के अंदर इस्तेमाल होने वाली लाइट को सप्लाई देने के लिए हम लाइट के एक पॉइंट को मेन वायर के साथ जोड़ देते हैं। लाइट के दूसरे पॉइंट को डोर स्विच के एक पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि डोर स्विच के दूसरे पॉइंट को मेन वायर के साथ जोड़ा जाता है या इसको थर्मोस्टेट के पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह अब हमारे तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे और हमारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी। अब अगर हमने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक वायरिंग मुकम्मल करनी हो तो सर्किट के मुताबिक तमाम हिस्से लगाएंगे और इसी तरतीब से उसकी बरकी वायरिंग मुकम्मल कर देंगे। तमाम वायरिंग मुकम्मल होने के बाद जब हम मेन पॉइंट्स पर बरकी सप्लाई मुहैया करेंगे तो हम मुशाहिदा करेंगे कि हमारा सर्किट मुकम्मल है और सर्किट दुरुस्त तरीके से फंक्शन कर रहा है।